नमस्कार, मैं तत्व गुरु आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सरल समाधान में। मित्रों, हम बचपन से खेलते कूदते आ रहे हैं और हमारे बचपन के सबसे बढ़िया खेलों में गुड्डे गुड़ियों का खेल बहुत अच्छा होता था। अपने हाथ से गुड्डे गुड़िया बनाए जाते थे, उनका विवाह करवाया जाता था। क्या दिन थे! बचपन के वो दिन आज भी याद आते हैं। परंतु मित्रों, आज हम अपने हाथ से तो गुड्डे गुड़ियाएँ नहीं बनाते हैं, परंतु बाज़ार से हम ऐसे खिलौने, टेडी बियर्स वगैरह हम खरीद लेते हैं। खिलौने खरीदना गलत बात नहीं है, परंतु कभी भी हॉन्टेड टॉयज़ मत खरीदिए। हॉन्टेड माने खतरनाक वाले खिलौने मत खरीदिए। और जब भी आप खतरनाक खिलौने खरीदते हैं तो उससे पूर्व उस खिलौने को जब भी घर के अंदर आते हैं तो एक माचिस की तीली को जला के उस खिलौने के ऊपर घुमा के बाहर फेंक दीजिए अपने गेट से, तब उस खिलौने को अंदर लाइए। मित्रों, ये बिल्कुल सत्य है कि जो हमारे ये खिलौने होते हैं, इन खिलौनों में क्योंकि फिजिकल बॉडी तो होती है, इनके साथ नकारात्मक भूत प्रेत बाधाएं भी, यानी कि शैतानी बाधाएं भी इनके साथ घर के अंदर कितनी बार प्रवेश कर जाती हैं। और मैं एक दो बार नहीं, मैं बहुत बार इस चीज़ को देख चुका हूँ लोगों के घर पे जा कर के, कि जो घर में बहुत प्रकार की परेशानी जो आजकल बच्चों को हो रही है, यानी बच्चे एकदम भयभीत हो जाते हैं, रात को ख़तरनाक सपने देखते हैं, या फिर उनको जो है डर लगने लगता है, या फिर वो अकेले नहीं जा पाते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसका ऐसा प्रभाव जब देखने को मिला, जब देखा गया, हमने अन्वेषण किया, खोजा, अपने गुरुजी से पूछा, तो गुरुदेव कहते हैं कि हर जगह वही हॉन्टेड चेहरे, खतरनाक वाले बने हुए वो गुड्डे और गुड़ियाएँ, खतरनाक बने हुए वो चिंपैंजीज वगैरह, खतरनाक बने हुए वो जानवर जिनको हम घर पे ले आते हैं। पता नहीं क्या है कि इस समय भी एक राज है, हॉरर और टेरर का भी एक ज़माना चल रहा है। यानी आजकल बच्चे हॉरर फिल्में देखना पसंद करते हैं, टेरर फिल्मों को देखना पसंद करते हैं, और साथ ही साथ हॉरर और टेरर खिलौने भी अपने घर पर ख़रीद के ले आ रहे हैं। परंतु वो हॉरर और टेरर खिलौने हम खरीद तो लाते हैं और बहुत महंगे महंगे खरीद लाते हैं। और शायद आप सर्च करेंगे गूगल पे या फिर अपने यूट्यूब पे, तो कितनी जगह विदेशों में इस प्रकार से इन गुड्डे गुड़ियाओं के माध्यम से ऐसी खतरनाक प्रकार की आत्माएं, प्रेत आत्माएं घर के अंदर आ जाती हैं, जो न जाने कितने लोगों को मौत के घाट तक उतारने के लिए तैयार हो जाती हैं। तो मित्रों, पहले तो ऐसे हॉरर और टेरर वाले जो है खिलौने न खरीदें। अगर खरीदते भी हैं, अगर कोई खिलौना खरीदते हैं, कोई भी खिलौना जिसके पास नाक मुख वगैरह बना हो, जो पूर्ण रूपेण फिजिकली तैयार हो, तो कभी भी खिलौने को अगर अपने घर के अंदर लाते हैं तो सबसे पहले हनुमान जी का नाम लें, भगवान गणेश जी का नाम लें, और एक माचिस की तीली को जला करके उस खिलौने के चारों ओर घुमा के बाहर फेंक दें, और फिर दूसरी माचिस की तीली जो खरीद के लाया है उसके ऊपर घुमा के भी गेट के बाहर फेंक दें। तब उस खिलौने को अगर आप घर के अंदर लाएंगे तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाएं उस खिलौने के माध्यम से नहीं पहुंचेंगी। अभी मैंने देखा हाल ही में कि एक परिवार में एक बच्चा जो इस प्रकार की कोई खिलौने को खरीद करके ले आया, और वो इतना परेशान हो गया कि वो रात्रि में जब सोता था तो वो कहता था कि मुझे ऐसा लगता है कि सुबह मैं उठ पाऊँगा या नहीं उठ पाऊँगा। और साथ ही साथ न पढ़ने में मन था, न किसी काम को करने में मन था, एकांत में रहना और बिल्कुल एकदम टेंशन में रहना, कुछ न सुनने की इच्छा, अच्छी बातें कहीं पर हो रही तो वहाँ से दूर भागना। तब उन्होंने जब मुझसे पूछा कि गुरुजी क्या हो रहा होगा, तो तब मैंने ध्यान लगा के और अपने गुरुजी के माध्यम से जब पता चला कि उस बच्चे के कक्ष में अनेक प्रकार के ऐसे हॉन्टेड जो है खिलौने हैं, जिनका प्रभाव उसके जीवन में पड़ने से वह जो है इस प्रकार के एक्टिविटीज़ कर रहा है। फिर हमारे गुरुजी की आज्ञा के अनुसार हमने उन सब खिलौनों को जो है डिस्पोज कर दिया, उनके घर से बाहर उसको डिस्पोज कर दिया। और डिस्पोज करने के बाद वो बच्चा आज बिल्कुल स्वस्थ है, अब बढ़िया से सोया है और आराम से अपना पढ़ने में मन लग रहा है। और उनके माता पिता का मुझे धन्यवाद भी आया था कि गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस प्रकार के इस परेशानी से हमको मुक्त करवाया। आज से बहुत साल पहले की बात है, लगभग आज से 10 वर्ष पहले मैं भी अपनी बिटिया के लिए एक खिलौना खरीद के लाया जिसमें चिक्कू लिखा हुआ था।
तो आपको बता रहा हूँ कि रात्रि में हम लोग सो नहीं पाए 3 दिन तक, और हमको अब अंदाज नहीं आया कि आखिरकार हो क्या रहा है। जब आखिरकार ध्यान किया गया, पूजन किया गया, अपने घर में हवन करवाया, तो पता चला कि वो जो चिक्कू नाम का खिलौना लाई है मेरी बेटी, उस खिलौने के साथ कोई नकारात्मक ऊर्जा यानी कि एक प्रेत बाधा भी हमारे उसके साथ आ गई। फिर जब हमने उसे घर से बाहर एक एकांत जगह पर जब उसे डिस्पोज किया, जला दिया, तो डिस्पोज करने के बाद तब से लेकर भगवान की कृपा से फिर हम आराम से रह पाए, सो पाए। ऐसी न जाने कितनी हमारे वहाँ कहानियाँ हैं। कहानियाँ क्या है, हकीकत वारदात हैं कि जिनके वजह से हमारे घर के लोग बहुत सारी परेशानियों में आ जाते हैं। इसलिए मित्रों, ऐसा खिलौना कभी भी अपने घर में न लाएं, और अगर लाएं तो मैंने बता दिया कि जो उपरोक्त मैंने नियम बताया, जो मैंने उसको लाने से पूर्व करना उसे करें, और स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खिलौने से खेलें, क्योंकि खिलौनों से खेलना कोई गलत बात नहीं है, परंतु खिलौने ऐसे लाएं जो हमें पॉजिटिविटी देते हों, न कि हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जाएं लाते हों। अगर आपको मेरा ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए। आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और पुनः ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप हमसे फिर से मिलिए। तब तक मिलता हूँ। हर हर महादेव, नमस्कार।